हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड रश कैपिटल्स। मैं हूं नीरज केगाड़े और आप देख रहे हैं कि कैसे गोल्ड की ट्रेडिंग की जाती है और उसके रिलेटेड पॉइंट्स। आज हम करेंगे मंथली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस एंड हम आगे वाला वीक कैसे क्या प्लान कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए आगे की बातें चार्ट्स पे करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगा देता हूँ। तो गोल्ड हम सबसे पहले ट्रेड करेंगे CFD में। गोल्ड का जो फॉरेक्स होता है, जो USD एंड आउंसेस में जो कैलकुलेट होता है, उसका चार्ट है ये। एंड हम इसको चालू करते हैं मंथली से। मंथली में हम देख सकते हैं कि गोल्ड ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया था और यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट देने के बाद से गोल्ड ने कोई अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया नहीं है, जो एक ड्यू है, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ड्यू है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा अच्छे से यहाँ तक की करेक्शन हो जाए, यहाँ तक की रिट्रेस कर दे, बट हाँ थोड़ा बहुत इतना तो भी 30-40-50% तक के तो भी इसका 50% तक के तो भी ये रिट्रेसमेंट इसका ड्यू है। एंड अभी हम देखते हैं कि कैंडल पैटर्न कैसे क्या बना रहा है इसका, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका रिट्रेसमेंट ड्यू है। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ से गोल्ड ने जब ब्रेकआउट किया, गोल्ड ने यहाँ से जो ब्रेकआउट किया तो 1 2 3 और फिर एक पॉज कैंडल 1 2 3 4 और ये हल्का फुल्का पॉज, जिसको मैं रिट्रेसमेंट कहूँगा भी नहीं, क्योंकि वो उधर की उधर ही उसने एक ही कैंडल के अंदर ही उसने बस ऊपर नीचे किया। फिर 1 2 3 4 और ये 5th पॉज कैंडल जो रिसेंट अभी मई मंथ की थी, और ये जो है लास्ट वाली ये जून कैंडल है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो पॉज कैंडल जो है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करते रहता है, उसको हमेशा कुछ पॉजेस, कुछ रिट्रेसमेंट, कुछ ना कुछ चलते रहता है। भले ही वो गोल्ड हो, निफ्टी हो या फिर कोई स्टॉक हो, वो एक डायरेक्शन में ऐसे नहीं मूव करेगा। वो कभी ना कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, फिर थोड़ा सा करेक्शन आएगा, फिर बाद में वापस से ऊपर। मे बी वो एक कुछ इंडेक्स हो तो फिर वो थोड़ा थोड़ा नहीं ऊपर जाएगा, बट हाँ वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, उसको थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट रहेगा। और गोल्ड ने फिलहाल जो ये वाला जो मूव है, ये इसका मुझे ये वाला मूव लग रहा है, तो इसका भी ये वाला मूव पेंडिंग है एंड मैं उसी के लिए अभी तैयारी कर रहा हूँ। ये जो डोजी बनी है, ये डोजी का हाई एंड लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉज कैंडल का। जैसे ये किसी भी साइड ब्रेक करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो रिट्रेसमेंट वो अभी के अभी आना ज़रूरी है, बट अभी आने के चांसेस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसने अभी यहाँ से अब जाने की इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में बताऊंगा। इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट भी दिया था, बट वो ब्रेकआउट फेलियर हुआ है एंड ये अभी ट्रैप करने की सिचुएशन में दिख रहा है। ये मतलब इसने मंथ चालू हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया एंड ये वापस से नीचे आ रहा है। ये जो मंथली कैंडल है जून मंथ की, ये जिस पॉइंट पे रेड टर्न हो जाएगी, उस पॉइंट पे हम लोग अग्रेसिवली शॉर्ट करना चालू कर देंगे। जब ब्रेक करेगा नीचे का, यहाँ का ये डोजी का लो ब्रेक करेगा, तो मैं थोड़ा सा बड़ा प्लान करूँगा। मे बी यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा हो गया, बट ठीक है, ये वाला पॉइंट तो भी मिनिमम टू मिनिमम में ये वाला पॉइंट तो भी प्लान करूँगा, जो कि है 2800 की लेवल्स, 2800 की लेवल, या फिर 3000 पे आप एक राउंड नंबर भी पकड़ सकते हो। ये मोर देन इनफ है, 300 पॉइंट्स है वो यहाँ इस लेवल से नहीं। अभी हम देखते हैं वीकली में क्या सिचुएशन बन रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो वीकली में ये ट्रेंड चला है, ये एक एक कैंडल वीक को रिप्रेजेंट कर रही है एंड 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स ने इसने कंसोलिडेट किया है। मार्केट का एक पैटर्न होता है, कभी भी वो थोड़ा सा ट्रेंडी चलता है, फिर वॉलेटाइल होता है, फिर थोड़ा सा साइडवेज होगा एंड फिर वो ट्रेंड पकड़ सकता है, इधर अप साइड या फिर डाउन साइड। तो वीकली में हम देख सकते हैं कि इसने बस एक कंसोलिडेशन किया है और अभी इसको ये रेडी हो रहा है कहीं पे तो भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देने का। मैं थोड़ा सा इसका एक डीप एनालिसिस भी आपको बताऊँ। बायर्स कंटिन्यू नहीं मूव कर सकते आप, मतलब अगर सोचेंगे, जैसे मैं मंथली में आपको दिखाऊँ, जिसने यहाँ पे बाइंग किए या फिर यहाँ पे बाइंग किए या फिर यहाँ पे बाइंग किए, वो या फिर यहाँ पे बाइंग किए, तो उसका पेट अभी अच्छा खासा भरा हुआ है। वो अभी और से मतलब कितना बाय करेंगे। बायर्स की अभी कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे लो है, क्योंकि उनको अच्छा खासा एक स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है, जहाँ से उनको मतलब एक रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर में नहीं चल रहा है उनके। अभी रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर में चल रहा है सेलर्स के, क्योंकि यहाँ से अगर वो शॉर्ट करते तो उनको कुछ नहीं, इतना सा स्टॉप लॉस डालना है, बट उनको बड़ा एक अच्छा खासा एक रिवॉर्ड का वो होप कर सकते हैं। तो चलिए पहले अभी हम डेली में देख लेते हैं कि डेली में क्या सीन बना है।
और डेली में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने के, एक ऊपर जाने के उसको बहुत अच्छा चांस था, बट इसने सस्टेन नहीं किया। ये एक पैटर्न बना रहा था, लेफ़्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, और ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट दे सकता था, बट इसने ये ब्रेकआउट न देते हुए ये एक फेलियर बनाया है, और ये अभी आ रहा है नीचे। और ये नीचे का मतलब अच्छा खासा अभी टारगेट देने के, मतलब अगर ये पैटर्न फेल होता है, पैटर्न फेलियर, ब्रेकआउट फेलियर अगर ये बनाता है, तो फिर ये अच्छा खासा नीचे आने के, नीचे के ये टारगेट्स हिट कर सकता है। एंड अभी हम इसको सेलिंग के लिए प्लान करें, शॉर्टिंग के लिए प्लान करेंगे। बस इस वीक का प्लान करते हैं कि इस वीक में हम कौन से लेवल्स पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें 4 आवर्स एंड 1 आवर्स, तो मेरा जो सेटअप है वो एक्चुअली 1 आवर पे मैं ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करता हूँ, और ट्रेंड लाइन्स के ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स में सिर्फ उन्हीं को ट्रेड करता हूँ। अभी हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं। 4 आवर्स में मैं बताता हूँ आपको, 1 आवर में मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, इसने यहाँ पे भी एक बनाया है, ये एक 1 टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, और ये ब्रेकआउट। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ये 1 2 3, और ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। बट ये ब्रेकआउट मतलब अगर ये इतना बड़ा ये पैटर्न बना के अगर ये आ रहा है और ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसको यहाँ पे होल्ड नहीं करना चाहिए था, इसने यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करना था, ये निकल जाना चाहिए था। अगर प्राइस बहुत अच्छी दिख रही थी, अगर बायर्स इंटरेस्टेड थे इसमें, तो ये ऐसे रुकता नहीं है, ये यहाँ से निकल जाता है। इसको मतलब ये वाला जो जोन था, ये वाला जोन इसको टेस्ट कर लेना था। इसके लिए मे बी यहाँ से ये थोड़ा बहुत रुकता था, फिर ये थोड़ा सा ऐसे ब्रेकआउट दे सकता था, बट ये ब्रेकआउट के जस्ट बाद में रुका था। ये इतने जल्दी इसने रुकना नहीं था, ये और रुक के और फिर अभी ये रिटर्न आ गया है। और तो और इसने एक डाउनसाइड में भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ओके, ये अभी इसने ट्रेंड चेंज किया है, ये थोड़ा सा डाउनसाइड में आ रहा है। ये क्यों एक ट्रैप की सिचुएशन बना रहा है। ये वाली जो ट्रेड थी ये एक्चुअली मेरे से लास्ट वीक में मिस आउट हो गई है, एंड ये ऐसे एक बन रही है। ये जो 2 ट्रेंड लाइन्स थे, ये फर्स्ट ब्रेकडाउन यहाँ पे आया एंड सेकंड ब्रेकडाउन यहाँ पे आया। ये जो ट्रेड्स थे, ये यहाँ पर से इसने एक लोअर लो फॉर्मेशन बना दिया है ये 1 आवर में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी कि ओके, इसने ट्रेंड चेंज किया है एंड एक लोअर लो कन्फर्मेशन इसने बनाया है, और अभी मैं इसको शॉर्टिंग के लिए प्लान करूँगा। तो चलिए एक बार 4 आवर्स में हम देखते हैं कि ओके, हमें कहाँ पे आगे वाले ट्रेड्स मिल सकते हैं, एंड इसको 1 आवर में फिर से हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप 4 आवर्स में देख सकते हो, ट्रेंड लाइन कितनी भी लॉन्ग हो सकती है, बहुत बहुत लंबे तक चलती है। तो जैसे कि ये वाली एक जो ट्रेंड लाइन है, मैं इसको प्लान कर रहा था यहाँ से 1 2, और ये अगर ये टच हो जाए तो अच्छा 3। देखते हैं ये कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, वीक्स को काटा है तो फिर वैलिड है 1 2 3 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हम देख सकते हैं कि 1 2 3, और ये भी 4th टाइम आ रहा है। तो मे भी ये 4th टाइम ऐसे तो ब्रेक नहीं करेगा, इसके लिए हम वेट करेंगे थोड़ा सा। ब्रेकआउट्स कब होते हैं एंड ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स कब होते हैं एंड कब उनका फेकआउट्स होता है, ये इसके लिए मैं एक अलग से एक टॉपिक इस टॉपिक के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ओके, ये अभी ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। बहुत सिंपल रूल्स है उसके लिए। अगर मैं थोड़े से मैं बताऊँ तो कोई भी ब्रेकआउट ऐसे नहीं होगा, इसको थोड़ा सा आके यहाँ पे रिट्रेस करके एंड फिर ये ब्रेकडाउन, तब ये कंफर्मेशन होता है, तब ये मतलब ब्रेकआउट होता है। मेन कंसेप्ट यही है। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझेगा कि ओके मैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी फोकस करते हैं। यहाँ पे एक ये ट्रेन लाइन दिख रही है, बट ये ट्रेन लाइन काफ़ी दूर है, तब तक कि अच्छा खासा मूव चले जाएगा। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि ओके यहाँ पे पास में कोई है क्या। तो पास में अगर हम देखें तो ये कि यहाँ से भी एक ट्रेन लाइन दिखती है, मे बी नॉट, ये थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको, एंड मैं 100% श्योर नहीं होगी ओके यही ट्रेंड लाइन है या फिर क्या है, पर मुझे यहाँ पे एक पुल बैक लगेगा। पुल बैक इन द सेंस, क्योंकि मैं एक 3rd पॉइंट फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मे बी वो यहाँ से हो सकता है। और जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर ये वाला जो एरिया एक है,
ये वाला एक एरिया जो है ये एक सपोर्ट के लिए एक्ट कर सकता है, जो एकदम डायरेक्टली ऐसे तो ब्रेक नहीं करेगा, मे बी यहाँ से ऐसे करे। तो इसीलिए उस पॉइंट पे मैं यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट और एक यहाँ पे जो एक बनेगा ये वाला एक पॉइंट, इन तीनों को मैं टच करके एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। और फिर जब वो ब्रेक डाउन करने आएगा तब मैं एक ट्रेड कर सकता हूँ, जिसका टारगेट मैं यहाँ तक के रख सकता हूँ, इस ट्रेंड लाइन तक के, या फिर मे बी मैं बड़ा वाला प्लान भी कर सकता हूँ। तो चलिए अभी फाइनली हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जिसमें हमारी एंट्री हो सकती है उसमें एक बार देखते हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती है, हम कहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करेंगे, बट यहाँ पे हमें थोड़े से एंट्री सेटअप्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा पड़ता है कंपेयर टू 4 आवर्स में। यही एक ऑप्शन बचता है कि ओके हम इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे वीक टू वीक एकदम बनाएं और वेट करें कि ये थोड़ा सा नीचे आए, प्राइस थोड़ी सी नीचे आए, यहाँ तक थोड़ा सा रिट्रेस करें, फिर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे टचेस होके फिर हम इसको जब ये वापस आएगा तब हम इसको ब्रेक डाउन पे प्लान करेंगे। एंड ये थोड़ा बहुत मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, मैं यूजुअली रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे बड़े होते 1:5 या फिर 1:10 तक के भी जाते हैं, पर मैं ट्रेलिंग करते करते फिर उसको कैप्चर करता हूँ। अगर मैं शॉर्ट पोजीशन लगा तो एग्जैक्टली तो नहीं बनेगी, बट ठीक है मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ये मेरी रहेगी ऑलमोस्ट इतनी 7-8 पॉइंट्स इनफ होते हैं, और मैं इसके पहले निकलना थोड़ा सा पसंद करूँगा, क्योंकि ये 1:5 वगैरह ये मेरे लिए इनफ रहेगा। हाँ ये वाला पॉइंट जो है 3-2-5-0 ये वाला पॉइंट मेरे लिए काफ़ी रहेगा। फिर चलिए फिर मैं अगर कोई ट्रेड लेता हूँ या फिर प्लान करता हूँ मैं आपको अपडेट करने का ट्राई करता हूँ। होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आए, आपको कुछ नॉलेज मिले तो फिर शेयर करिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।